Hello students, special hello to college students who are going to learn about economics. So today we are going to learn about types of demand. There are 5 types of in demand. First we are going to learn perfectly in demand, infinite elastic demand. So perfectly infinite elastic demand means when price increase from P to P2 and P to P1 but demand remain constant, so which is called perfectly elastic demand. इफ सपोज जो नीचे एक्स एक्सिस है वो ऑलवेज क्यू होगा और जो वाई एक्सिस है वो ऑलवेज पी होगा, ये हमेशा फिक्स होगा इन एनी डायग्राम। आपको क्वांटिटी जो है वो एक्स एक्सिस में ऐसे लेनी है और जो प्राइस है वो वाई एक्सिस पे ऐसे लेना है। तो इफ़ आई से कि क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड भी सेम है लेकिन प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। तो सपोज़ जो एग्जांपल है, मैं हमेशा मोबाइल का ही एग्जांपल देती हूँ। तो समझो एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल आपको 10,000 टू 30,000 में अवेलेबल है। तो कभी एंड्रॉयड फ़ोन के प्राइस बढ़ते हैं, कभी एंड्रॉयड प्राइस जो एंड्रॉयड का फ़ोन है उसका प्राइस कम होता है, बट डिमांड रिमेन कांस्टेंट। डिमांड हमेशा रहती है, क्यों? क्योंकि जो हमारा वांट है वो सबसे ज़्यादा बेसिक वांट है कि फैमिली में जितने भी लोग हैं सबको मोबाइल तो चाहिए ही, तो डिमांड हमेशा रहती है। तो इसीलिए जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसका प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, इसीलिए उसे परफेक्टली इन्फिनाइट इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। अभी सेकेंड है कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब कि प्राइस और P2P1 और P2P1 मतलब कि प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है और डिमांड वैसे ही रह रही है। तो डिमांड में कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहा है। कोई प्राइस तुम कम भी कर दो, जैसे कि बिस्किट हो गया, अभी समझो बिस्किट का प्राइस 4 रुपीज़ टू 5 रुपीज़ हो या 5 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ भी हो गया, तो वो डिमांड उतनी ही रहेगी। ऐसे नहीं कि अभी समझो बिस्किट का प्राइस 2 रुपीज़ हो गया तो सारे लोग बिस्किट खाने लग जाएंगे या पूरा दिन हम बिस्किट ही खाते रहेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट में प्राइस ऊपर नीचे हो तभी भी डिमांड सेम ही रहती है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन इलास्टिसिटी मतलब डिमांड में कोई चेंजेस ही नहीं है, भले तुम कितने भी प्राइस ऊपर नीचे कर लो डिमांड तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि उसका जो वांट है वो उतना ही रहेगा। कि बिस्किट हम पूरा टाइम तो बिस्किट नहीं खा सकते, लेकिन फ़ोन की जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहेगी और प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे, इसीलिए वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। अभी थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मीन्स कि ये अगर समझो प्राइस 5,000 कम हो रहा है तो डिमांड भी उतनी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये भी एक, जैसे कि वीवो, ओप्पो, एमआई, इन तीनों में जो कंपटीशन होती है ये हमको घुमाते हैं प्राइस को लेके। अगर एमआई ये दे रहा है तो ओप्पो वो दे रहा है, ओप्पो में मेगापिक्सल ज़्यादा है तो एमआई में मेमोरी ज़्यादा है, तो वीवो है कि वो पिक्चर क्वालिटी अच्छी दे रही है। तो हर एक जो कंपनी है वो अपने को प्राइस वाइज अपने को घुमाती है, तो हम लोग को डिमांड क्रिएट होती है। तो हम लोग को समझ में नहीं आता थे हम क्या करें, तो उससे कहते हैं कि यूनिटरी मेथड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड बना के रखने के लिए सारे कंपनी वाले हम कस्टमर को अलग अलग सर्विस दे के हम लोग को कन्फ्यूज़ करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि वीवो अच्छा, ओप्पो अच्छा, एमआई अच्छा या क्या। जब हम एंड्रॉयड फ़ोन लेने जाते हैं तो हमको कन्फ्यूजन होता है कि हम करें तो क्या करें। तो उससे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीज डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, सो द बोथ आर इनवर्स रिलेशनशिप। नाउ फोर्थ इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज़ परफेक्ट, मेरे हिसाब से वो परफेक्ट एक डिमांड प्रोडक्ट है कि समझो पी प्राइस है तो डिमांड इज़ डिक्रीज, डिमांड इज़ इंक्रीज, सो प्राइस ऑल्सो डिक्रीज। सो P2P1 एंड Q2Q1, अगर समझो प्राइस 5,000 थोड़ा सा कम हो रहा है तो इमीडिएटली उसकी डिमांड बढ़ गई। अभी जैसे कि गोल्ड, अगर गोल्ड का प्राइस एट प्रेजेंट 1,50,000 है लेकिन सडनली 1,00,000 हो गया अगर, तो फिर गोल्ड का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज होगा कि थोड़ा सा उसकी डिमांड बढ़ेगी। जिसको शादी करनी है या कोई गोल्ड बनाना है तो वो इमीडिएटली गोल्ड बना देगा, क्यों? क्योंकि प्राइस अभी कम हो गया। तो प्राइस जब P से P1 पे आ गया है वो, तो डिमांड उसकी Q से Q1 में जाएगी, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अभी फिफ्थ पॉइंट पे है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अभी इन इलास्टिक मतलब कि जो वैल्यू है प्राइस है वो सडनली एकदम ही डाउन हो गई, P से एकदम नीचे P1, लेकिन जो उसकी डिमांड है वो उतनी बड़ी नहीं है। अभी जैसे कि नोकिया का बटन वाला मोबाइल है,
नोकिया का बटन वाला मोबाइल पहले 15-20 हज़ार में भी मिलता था, अभी 2-3 हज़ार में भी कोई सेल भी करे तो उसकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी चाहिए। तो प्राइस कितना भी आप कम कर लो, डिमांड है लेकिन थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अभी ये जो अलग अलग 5 डिमांड है उसी में सारा इंडिया है, मतलब कि हर एक प्रोडक्ट के लिए ये अप्लाई होता है, सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं। आप ड्रेस ले लो या कपड़े ले लो या एनी काइंड ऑफ कॉमोडिटी, एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑल्सो। जैसे अभी मेरा प्रोफेशन है, मैं टीचर हूँ, तो कोई टीचर कम फीस लेते हैं, कोई टीचर ज़्यादा फीस लेते हैं, कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाते हैं। तो सर्विस में भी यही जो ग्राफ है वो अप्लाई किया जाता है। तो डिमांड के टोटल 5 टाइप्स है: परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, and relatively elastic demand, and relatively inelastic demand. So this is very important question for especially for 12th standard who are in 12th. So 12th economics में ये 100% एवरी ईयर पूछते ही है कि टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है। क्यों? क्योंकि एवरी प्रोडक्ट में डिमांड इज़ नेसेसरी। डिमांड ही तो प्राइस को डिसाइड करता है कि क्या है। जैसे कि आईफोन हो तो ऑब्वियसली डिमांड कम है तो प्राइस ज़्यादा है, एंड्रॉयड है डिमांड बहुत है तो प्राइस डिक्रीज़ है। तो हमेशा याद रखो कि कभी भी डिमांड का जो आप डायग्राम बनाओगे तो डिमांड में क्वांटिटी या क्वालिटी को नीचे एक्स एक्सिस में लिखोगे एंड प्राइस को ऑलवेज वाई एक्सिस में दिखाओगे। प्राइस ऊपर नीचे करोगे और डिमांड वैसे ही सेम रहेगी, या डिमांड थोड़ी ऊपर नीचे होगी और प्राइस वैसे ही रहेगा। तो दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। तो इससे कहते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। थैंक यू।